नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मिडिल ईस्ट संकट, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ा बड़ा असर, एयर स्पेस बंद। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। इसके चलते भारत समेत कई देशों की प्रमुख एयरलाइनों ने अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट की उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव उस समय और बढ़ गया जब ईरान ने कतर स्थित अमेरिका सैन्य अड्डे अल उदेद एयरबेस पर 6 मिसाइलें दागी। इस हमले के तुरंत बाद कतर, कुवैत, इराक और संयुक्त अरब अमीरात ने सुरक्षा कारणों से अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इसका सीधा असर उन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पड़ा जो इन देशों के वायु क्षेत्र से होकर गुजरती थी। भारत से मिडिल ईस्ट होकर जाने वाली कई फ्लाइट्स को तो या तो रास्ते से वापस लौटना पड़ा या फिर उड़ान भरने से पहले ही रद्द कर दिया गया। लखनऊ से दम्मम, मुंबई से कुवैत और अमृतसर से दुबई जाने वाली फ्लाइट्स अरब सागर के ऊपर से ही वापस बुला ली गई। वहीं एयर इंडिया ने भी अपनी ओर से एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि वह मिडिल ईस्ट, अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप की ओर जाने वाली सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर रही है। एयर इंडिया ने यह भी जानकारी दी कि अमेरिका ने भारत लौटने वाली फ्लाइट्स को भी बीच रास्ते में लौटा गया है। एयर इंडिया ने यह भी जानकारी दी कि अमेरिका से भारत लौटाने वाली फ्लाइट्स को भी बीच रास्ते में लौटाया गया है या उन्हें निकटतम एयरपोर्ट पर उतार दिया गया है। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी कि वे अपने फ्लाइट की जानकारी चेक करते रहें और एयरपोर्ट आने से पहले स्टेटस की पुष्टि अवश्य कर लें। इस घटनाक्रम का सीधा असर भारतीय एविएशन इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। भारत में एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा, स्पाइसजेट, अमीरात ग्रुप, कतर एयरवेज, एतिहाद और एयर अरेबिया जैसी कई प्रमुख एयरलाइंस काम कर रही हैं। इनकी उड़ानों का बड़ा हिस्सा दोहा, अबू धाबी और दुबई की ओर जाता है। अब जब इन क्षेत्रों का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है तो सैकड़ों उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। इंडिगो ने अपने बयान में कहा है कि मिडिल ईस्ट की बिगड़ती स्थिति के चलते उनकी कई उड़ानों में देरी या डायवर्जन हो सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले फ्लाइट की जानकारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप से प्राप्त कर लें। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार की रात करीब 9 बजे कतर ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। उस समय भारत के कई शहरों से दोहा की ओर रवाना हो चुके विमानों को रनवे से वापस बुला लिया गया। हालात सामान्य होने के बाद ही फ्लाइट्स का संचालन दोबारा शुरू होने की संभावना है। वर्तमान परिदृश्य में यात्री और एयरलाइंस दोनों ही असमंजस की स्थिति में हैं। जब तक मिडिल ईस्ट में स्थिरता नहीं लौटती तब तक उड़ानों पर यह संकट बरकरार रह सकता है। भारत सरकार भी स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और आवश्यकता अनुसार यात्रा संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।